जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक आने से डरती थी। चारों तरफ कीचड़, बारूद और मौत की गंध। और उस जंगल के बीच 233 भारतीय सैनिक। ना कोई रास्ता, ना कोई मदद, ना कोई उम्मीद। सामने हजारों निर्दयी विद्रोही, लेकिन उन 233 में से किसी ने भी हथियार नहीं डाले। यही है कहानी ऑपरेशन खुकरी की। साल 1991। पश्चिम अफ्रीका का छोटा सा देश सिएरा लियोन। हीरों से भरा हुआ देश, लेकिन किस्मत से खाली। यहां एक खूनी विद्रोह शुरू हुआ। नाम था रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। बाहर से मदद मिल रही थी। लाइबेरिया का तानाशाह चार्ल्स टेलर इस आग में पेट्रोल डाल रहा था। आरयूएफ ने दावा किया कि वो भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत, बच्चों को अगवा किया गया, उन्हें ड्रग्स दिए गए, अपने ही परिवार के सामने गोलियां चलवाई गईं, लोगों के हाथ काट दिए गए, गांव जला दिए गए और हीरों से हथियार खरीदे गए। सिएरा लियोन नरक बन चुका था। 2 मई 2000 सुबह का समय। मेजर राजपाल पुनिया को खबर मिलती है आरयूएफ हथियार डालना चाहता है। वे मीटिंग के लिए जाते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और अचानक बंदूकें उनकी ओर तान दी जाती हैं। ये जाल था। कुछ ही घंटों में 233 भारतीय सैनिकों को कैलाहुन में घेर लिया जाता है। चारों तरफ हजारों आरयूएफ लड़ाके। दूसरे देशों के सैनिक डर गए। केनिया के 500 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। आरयूएफ ने कहा, हथियार डालो और जिंदा जाओ। लेकिन भारतीय गोरखाओं ने जवाब दिया, सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। दिन बीतते गए। खाना खत्म होने लगा। पानी सीमित हो गया। चारों तरफ से धमकियां। 75 दिन। सोचिए, 75 दिन तक आप दुश्मन से घिरे हों, हर पल मौत सामने खड़ी हो, लेकिन 233 में से एक भी सैनिक नहीं टूटा। भारत में खबर पहुंची। अब बात इज्जत की थी, अब बात तिरंगे की थी। निर्णय लिया गया, ऑपरेशन खुकरी। 15 जुलाई 2000 सुबह 6 बजे कैलाहुन के ऊपर 2 विशाल चिनूक हेलीकॉप्टर मंडराते हैं। जंगल में रस्सियों के सहारे उतरते हैं भारतीय पैरा कमांडो। कुछ ही सेकंड में धमाका, दीवार उड़ाई जाती है। अंदर से गोरखा सैनिक भी हमला शुरू कर देते हैं। जंगल गोलियों से गूंज उठता है। जय महाकाली, आयो गोरखाली। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये चेतावनी थी। आरयूएफ चौंक गया। उन्हें लगा था भारतीय झुक जाएंगे, लेकिन अब शिकारी खुद शिकार बन चुके थे। कीचड़ भरी सड़कें, बारूदी सुरंगें, स्नाइपर पेड़ों पर छिपे हुए। फिर भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर से दरू कॉलम आगे बढ़ रहा था। भयंकर मुठभेड़। गांव में घर घर तलाशी। 300 से ज्यादा घरों को साफ किया गया। हेलीकॉप्टर ऊपर से फायर सपोर्ट दे रहे थे। आरयूएफ की पोजीशन एक एक कर टूटती गईं। शाम 7 बजे कैलाहुन से निकला काफिला पेंडेम्बू पहुंचता है। रात भर आरयूएफ ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया गया। सुबह 7 बजे एयरलिफ्ट शुरू हुआ। 10 बजे तक 233 भारतीय सैनिक सुरक्षित बाहर। ऑपरेशन खुकरी सफल। इस ऑपरेशन में आरयूएफ के 30 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, 150 से ज्यादा घायल हुए। आरयूएफ की कमर टूट गई। उनका आतंक खत्म होने लगा और दुनिया ने देखा 10,000 किलोमीटर दूर एक विदेशी जमीन पर भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की खोई प्रतिष्ठा भी वापस लाई। लेकिन हर जीत की कीमत होती है। इस ऑपरेशन में कांस्टेबल कृष्ण कुमार शहीद हुए। उनका बलिदान आज भी सिएरा लियोन की मिट्टी में दर्ज है। ऑपरेशन खुकरी सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये संदेश था, भारत अपने सैनिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब तिरंगा दांव पर हो, तो भारतीय सेना दुनिया के किसी भी कोने में तूफान बन सकती है। जंगल आज भी वहीं है, कैलाहुन आज भी मौजूद है,
लेकिन उस दिन उस घने जंगल में गूंजी आवाज आज भी इतिहास में दर्ज है। जय महाकाली, आयो गोरखाली।